हेलो, नमस्कार। अ, स्वागत है मेरे चैनल में। इस चैनल के लिए जो लोग नए जुड़े हैं उनको एक बार बताना ज़रूरी है। इस चैनल का मंतव्य है आपकी अभिव्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। ये सुनिश्चित करना कि जो आप किसी के बारे में सोचते हैं वो आप उस तक अपने मन की बात पहुंचा पाएँ मेरे माध्यम से। मेरे चैनल के बाकी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो पाएँगे कि कविताओं के माध्यम से अभी तक तो मेरे अपने अनुभव जो हैं जीवन में विभिन्न समय कालों में विभिन्न कालखंडों में जब प्रेम की अनुभूति हुई तो वो कविताएँ लिखी गईं और हाँ, कई बार कुछ कहा नहीं गया, कई बार व्यक्त नहीं किया गया, कई बार किया भी गया। अम, तो वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम कुछ प्रायश्चित का प्रयास कर रहे हैं या ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम नहीं कह पाए तो चलो तुम कह दो। हम कह पाए जहाँ आवश्यक था, जहाँ हमें लगा कि कहना चाहिए और सभी को कहना चाहिए, मेरा ये मत है। फ़िलहाल तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि आप हमें अपने अपने मन की बात ईमेल पर या व्हाट्सएप पर या कॉल करके कैसे भी आप हमें अपने मन की बात बताएँ और हम उस पर एक वीडियो बनाएँगे। कविता में या ऐसे ही कुछ कहकर और वो वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आप वो वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे आपको अपनी बात कहनी है। मेरा ईमेल आईडी है SHREY न्यूमेरिक 2 SHUKLA@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप या कॉल के लिए 9335965008। आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और फिर जैसा कि हमने कहा, उस पर एक वीडियो बन जाएगा, यूट्यूब पर आ जाएगा। वो आप अपने चाहने वाले से शेयर कर सकते हैं। आज की जो कविता है ये अभिव्यक्ति है उस प्रेमी की जो अच्छा, एक और बात कहना भी आवश्यक है। ये कल्पनाएँ नहीं हैं, ये जो कविताएँ हैं और सच्चा कवि जो होता है वो काल्पनिकता से एक एक सीमा होती है कल्पनाशीलता की। आप खुद वो जी लें, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब जैसे तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने वो जी लिया। प्रभु श्री राम का जो अ, सानिध्य था, उन्होंने वो इतना अधिक महसूस किया कि उन्होंने वो एक तरह से जीवन बन गया वो उनका। एक सच्चे कवि का यही गुण होता है कि अगर वो वाक़ई में जी लेता है तो निखर सी जाती है उसकी रचना या उसकी कल्पना। कल्पना कहना बेईमानी होगा। लोग कल्पना में तो कुछ भी कहते हैं और अभिव्यक्ति जो है वो सही शब्द है। जब बात आती है कविता की या कुछ भी रचना की, रचना भी कहना ख़ैर हाँ, कहानियाँ तो रची जा सकती हैं, कविताएँ रची नहीं जाती, कविताएँ कही जाती हैं। कविताएँ आत्मसात होकर कविताएँ महसूस की जाती हैं सही शब्दों में। अगर आप केवल कल्पना करेंगे तो कितनी ही कर लेंगे। ठीक है, आपका दिमाग कल्पनाशील है, सब कुछ है, पर भावनाएँ काल्पनिक नहीं हो सकती। जब आप उन भावों की अनुभूति करेंगे, तभी उसे सही से कह पाएँगे।
हाँ, तो ख़ैर आज की कविता में प्रेमी कृतज्ञ है प्रेमिका के उसके जीवन में अ, होने के लिए। प्रेमी कृतज्ञ है प्रेमिका के उसके जीवन में रहने के लिए। और जो सवाल प्रेमिका करती है कि ऐसा क्यों है? क्यों इतना प्रेम है? क्या कारण है? तो हाँ, ये भी एक मान्यता है मेरी निजी। कोई अ, घोषणा नहीं है, ना ही कोई प्राकृतिक नियम है, ना ही कोई कारण है, कोई तार्किक कारण नहीं है इसके पीछे का कि सब कोई ये मान ही ले। पर जब बात अभिव्यक्ति की आती है और बात इस चीज़ की होती है कि आप किसी से प्रेम करते हैं और कोई आपसे कारण पूछता है, अगर जब भी आपके पास कारण है कहने को, तो वो प्रेम नहीं है। क्षमा करिएगा उन लोगों के लिए जिनके पास कारण भी है और उनको पूरा विश्वास भी है कि नहीं, हमारा प्रेम तो सच्चा है। जब आप कह ना पाएँ, जब आप बता ना पाएँ कि क्यों आप किसी के प्रेम में पड़े हैं, सच्चा प्रेम तो वही है। हाँ, तो जब प्रेमिका भी प्रेमी से या कवि से पूछती है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है, और प्रेमी कुछ बता नहीं पाता, बस वो उसी कृतज्ञता में घुला जा रहा है। अ, जैसे शहद गर्म पानी में घुल जाता है, वो बस घुला जा रहा है कि हाँ, तुम्हारा होना सब कुछ है, पर तुम्हारे होने से क्या अनुभूति होती है, ये भी वो बता सकता है। पर फिर भी वो ये स्थापित करने का प्रयास नहीं करता कि तुम्हारे होने की वजह से या तुम्हारे ये करने की वजह से या तुम्हारे इस निश्चित गुण की वजह से प्रेम है। वो नहीं बता पाता। यही प्रेम की सत्यता है, जहाँ तक मेरा मानना है या मेरा अनुभव है। शुरू करते हैं। ये मेघ कभी भी पूछे ना क्यों नाच उठे सारंग जभी। ये पुष्प कभी भी पूछे ना अली पग लाए जब दिशा सभी। तुम क्यों मुझसे भी पूछो फिर कि हूँ क्यों प्रेम दीवाना मैं। आँखों में तेरी देखूं तो क्यों भूलूं ठौर ठिकाना मैं। तेरी हंसी सुनूं तो क्यों अपनी सुध-बुध से नाता खो बैठूं। दुनिया भर की होशियारी से बस सहज हाथ में धो बैठूं। ये रात अमावस की है जैसे अंशुमान की राह तके। इस जीवन के निर्वात कभी तुम बिन वैसे ही जा न सके। तुम क्यों कहती हो मुझको है प्रेम कहीं कुछ वो वाला। जैसे भ्रमरी को मधु से और प्यासे को प्यारी मधुशाला। तुम देख नजर भर लो बस और जीवन बन जाता है उपवन। वो नजर हटे और छिन जाए मेरे मन का मुझसे अपनापन। सागर और नभ जो क्षितिज में कहीं मिल जाते हो भले, मगर है उनका और अपना मिलना बस दिखता है ना होता पर। तुम पूछ रही हो क्या उत्तर दो मेरे प्रेम पगे खत का। मेरे पल पल झरते इस प्रणय निवेदन के उत्सुक मत का। तुम मत दो कोई जवाब नहीं है अभी आकांक्षा उसकी भी। बस साथ मेरे कुछ सब्र करो कुछ मान करो मेरे सत का। मीरा और राधा के जैसे जो प्रेम प्राप्ति का नाम नहीं। वैसा महान बनना ना अगर आलिंगन में अभिराम नहीं। इतने सारे कैसे क्यों कब हैं प्रश्न कदाचित उचित, मगर मैं कह देता कि दृष्टि मेरी लो उससे देखो खुद को पर। शंका है उसी दृष्टि से मुझको देखोगी तो पाओगी। तुमको पाना सौभाग्य सही पर भाग्य मेरा पल पल अतिचर। वो चंद्र चंद्रिकायाई से जब करता कभी सवाल नहीं। चिर क्षुधा से कभी पूछे कुछ व्यंजन से भरा वो थाल नहीं। तुम क्यों ये पूछा करती हो कि क्या देखा क्या पाया है। क्या मैंने तुमको केंद्रित करके निज भविष्य बिखराया है।
बस एक तुम्हारे होने से क्यों जीवन देव दिवाली है, और एक मुस्कुराहट तेरी वो जीवन भर की हरियाली है। ये अभिव्यक्ति है तब की जब प्रेमी या कवि चाहता है कि प्रेमिका ये विश्वास करे कि वो उसके जीवन में क्या मूल्य रखती है, वो उसके जीवन को कैसे जीवन बनाती है। जब वो चाहता है कि अ, प्रेमिका ये विश्वास करे कि उसका प्रेम किसी कारण का दास नहीं, किसी कारण से वो ये नहीं चाहता कि प्रेमिका उसके प्रेम को तौले। वो ये नहीं चाहता कि प्रेमिका ये चाहे कि एक कारण बताओ, उस कारण की पुष्टि होने पर, ये प्रमाण मिलने पर ही ये माना जाएगा कि ये प्रेम है। प्रेमी यहाँ ये नहीं चाहता कि अ, तुच्छ हो जाए उसकी ये प्रेम की भावना किसी कारण से सुनिश्चित होने पर। और प्रेमिका की भावना ये है कि कोई कारण होना चाहिए, और उस कारण की कितनी महत्ता है प्रेमी के जीवन में, ये पता चले। तब प्रेमिका को ये पता चले कि उस महत्ता से नाप कर, उस कारण के परिमाण में ये सुनिश्चित करके कि क्या ये प्रेम उतना महत्वपूर्ण है उसके जीवन में। तो इसका उत्तर इतना सा है कि अगर ये अकारण है तो क्या ये सारे कारणों के ऊपर नहीं है? अगर ये किसी कारण का किसी कारण के वश में नहीं है, अगर ये किसी वजह से नहीं है, तो क्या ये सारी वजहों से ऊपर नहीं रखा जा सकता? प्रेमिका का प्रेम प्रेमी के लिए कुछ अलग तरीकों से या कुछ अलग शब्दों से परिलक्षित हो सकता है। प्रेमी का प्रेम शब्दों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, हाँ, भावनाएं तो प्रेमिका की भी होंगी। प्रेमिका की भावनाएं किन्हीं और माध्यमों से अभिव्यक्त की जा सकती हैं। प्रेमी की भावनाएं शब्दों के माध्यम से, और अन्य तमाम तरीके हैं संवाद स्थापित करने के। आप क्या अपने चाहने वालों से, अपने प्रियजनों से वो संवाद स्थापित करते हैं? क्या आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जो आप सोचते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, वो उन तक वैसे ही पहुँचे जैसा आप चाहते हैं? और अधिकतर लोगों में, आज के समाज में, अभिव्यक्ति की ये जिजीविषा जो है ये मंद पड़ती जा रही है। इसका कारण बस इतना ही है कि कहीं दबे छुपे हमारे अहंकार जो ये नहीं होने देते, जो ये मानने नहीं देते हमें कि सामने वाले को आप अबोध मानिए ना। आप ये मानिए ना कि सामने वाला नहीं समझ सकता कि आप क्या चाहते हैं, सामने वाला नहीं जान सकता आपके बिना कहे, आपके बिना अभिव्यक्त किए। सामने वाला ये नहीं जानेगा कि आपने क्या कहना चाहा, आपने क्या माना उसे, या आपने क्या विचार रखा उसके बारे में। यहाँ हमें लगता है कि मेरी उपयोगिता होती है, और काफ़ी हद तक ये सुनिश्चित होता है कि आपकी बात उस व्यक्ति तक वैसे ही पहुँचे जैसा आप कहना चाहें। हम प्रयास कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9335965008, और मेरा ईमेल आईडी shrey2shukla SHREY2SHUKLA
@gmail.com है। आप इस पर अपनी बात हमें कह सकते हैं। अच्छे से बताएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम आपकी भावनाओं को वैसे ही मूर्त रूप में या साकार करके शब्दों के माध्यम से एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।